कल के आगे की चिकित्सा कंटिन्यू करते हैं। कल 2 योग रह गए थे, चित्रकातिघ्रित और चित्रघ्रित। दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट योग हैं। इनको कंटेंट के साथ आप लोग याद करेंगे। इसके पश्चात यवागु का वर्णन है। 2 यवागु बताए हैं, जीवंत्यादि यवागु और पंचकुलादि यवागु। इनका शवथु रोग के साथ साथ अर्श, अतिसार आदि में भी प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात कुछ पथ्य बताए गए हैं, जिसमें कुल्थी के यूज को पिपली के साथ प्रयोग करना चाहिए, मूंग के यूज को त्रिकटु यवसार के साथ प्रयोग करना चाहिए। जो लोग मांस रस का सेवन करते हैं उनके लिए विष्किर पक्षी का मांस और जंगल पशु पक्षियों का मांस रस बताया गया है। जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए शाक का वर्णन है, पुराने यव का वर्णन है और शाली चावल बताए गए हैं। उसके बाद कुछ बाह्य उपचार बताएं, जिसमें शल्य आदि तेल और पर्दे का वर्णन किया गया है। दोषानुसार बाह्य उपचार की बात करते हैं तो वातिक शोथ में सबसे पहले वासा आदि द्रव्यों से के पत्तों को जल में डालकर उसके वाष्प से स्वेदन करना चाहिए। तत्पश्चात आतप सेवन करना चाहिए। उसके पश्चात उष्ण जल से स्नान करके अगरू आदि गंध द्रव्यों का अनुलेपन करना चाहिए। पैतिक शोथ में वेतस आदि द्रव्यों के क्वाथ व कलक को से तेल पाक करके उसका मर्दन करना चाहिए और इन्हीं द्रव्यों को पीस कर इससे परिधेय करना चाहिए। इसके बाद कफश शोथ में पीपर आदि द्रव्यों को एक साथ जल में पीसकर उसका लेप करना चाहिए। कुल्थी और शुंठी द्रव्यों में पकाए गए जल में गोमूत्र मिलाकर उसका परिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात चंडा और अगरू द्रव्यों का अनुलेपन करना चाहिए। अब हम स्थानिक शोथ पे आ जाते हैं। स्थानिक शोथ स्थान बेस से, दोष धातु बेस से, आकार बेस से, नाम बेस से बहुत सारे हो सकते हैं, जिनमें से कुछ एक का वर्णन यहाँ पे किया गया है। सबसे पहले आता है शिरोशोथ। निज कारणों से प्रकोपित हुए वात पित्त कफ जब शिरा स्थान में भयंकर शोफ उत्पन्न करते हैं तो उसे शिराशोथ कहते हैं। अंतर गले में वात आदि दोष जब ऐसा शोथ उत्पन्न करे जैसे श्वास प्रश्वास में रुकावट हो, उसे शालूक कहते हैं। गले की संधि में अंता भाग में चारों तरफ से जब दाहा और राग के साथ उग्र शोथ होता है तो उसे बिडालिका कहते हैं। वात आदि तीनों दोषों के प्रकोप से तालु प्रदेश में दाहा और भाग के साथ जो शोथ होता है उसे तालु विद्धि कहते हैं। कफ प्रकोप से जीवा के ऊर्ध्व भाग में जो शोथ होता है उसे उपजीविका, और जो नीचे के भाग में शोथ होता है, अधोभाग में जो शोथ होता है, अधिजीविका कहते हैं। रक्त और पित्त के प्रकोप से दंत मांसपेशियों में जो पाक उत्पन्न होता है उसे उपकुश कहते हैं। कफ प्रकोप से दंत मांस में शोणित संचय में जो रुकावट होने से शोथ होता है उसे दंत विद्धि कहते हैं। इसके पश्चात जो गले में एक भाग में शोथ उत्पन्न उसे गलगंड कहते हैं, और गले में अनेक प्रदेशों में जब शोथ उत्पन्न हो तो उसे गंडमाला कहते हैं। ये दोनों ही रोग गलगंड और गंडमाला साध्य होते हैं, परंतु जब इसमें पीनस, पाशाशूल का ज्वर, छर्दी आदि उपद्रव हो जाए तभी असाध्य होते हैं। उपरोक्त श्लोक में शिरावेदन, वमन, विरेचन, धूमपान और घृतपान करने का विधान है। अभ्यंतर शोथों में लंघन, प्रघर्षण, कवल ग्रहण करना चाहिए। अब आगे ग्रंथि शोथ का वर्णन किया गया है। वात पित्त कफ दोषों के कारण उन दोषों के लक्षणों से युक्त ग्रंथि शरीर में किसी भी प्रदेश में उत्पन्न हो सकती है। अगर ग्रंथि सीधा प्रदेश में उत्पन्न होती है तो उसमें स्फुरण होता है। अगर मांस प्रदेश में उत्पन्न होती है तो वो विशाल होती है और ना अड़ती, मतलब वेदना रहित होती है। मेद वाले स्थान में ग्रंथि होती है तो वो स्निग्ध और जल गुण युक्त होती है। चिकित्सा में सर्वप्रथम वमन विरेचन कराना चाहिए। यदि अपक्व ग्रंथि हो तो उसे अंगुश से मर्दन करके उसको शरीर में ही विलीन कर देना चाहिए। अगर ग्रंथि पक्व हो गई हो तो उसे शस्त्र से पाटन करके सकोश उसे निकाल के उस स्थान को अग्नि से दग्ध कर देना चाहिए। ग्रंथि के समान ही एक अन्य शोथ है जिसको कहते हैं अर्बुद। इस अर्बुद की ग्रंथि के समान ही प्रदेश में उत्पन्न होता है, उसके समान ही इसके हेतु होते हैं, उसके समान ही इसकी आकृति होती है, उसके समान ही इसके दोष और दुष्य होते हैं। इसलिए चिकित्सक के ज्ञाता अर्बुद की चिकित्सा भी ग्रंथि के समान ही करने का विधान बताते हैं। इसके पश्चात अलजी का वर्णन है। जिस पीड़िका में ताम्रवर्ण की हो, शूल के साथ हो और जिसके अग्र भाग में परिसराव होता हो उसको अलजी कहते हैं। चर्म और नख के संधि पे मांस और आश्रित को दूषित करने वाली, शीघ्र पाक होने वाली शोथ को मांस अस्तुरदृषि कहते हैं। वात और कफ के कारण ज्वर के साथ वक्षण और कक्षा प्रदेश में वर्ती के आकार का कठिन और लंबा शोथ जो उत्पन्न होता है उसे विदारिका कहते हैं।
इसकी चिकित्सा दोषानुसार करनी चाहिए। इसमें पहले विश्रावण कराना चाहिए। स्राव ना निकले तो पोल्टिस बांध के जब पक्व हो जाए तो व्रण के समान ही छेदन, भेदन और शोधन करना चाहिए। सर्व शरीरगत ऐसी स्फुटन हो जिसमें दाह, ज्वर, तरस अर्थात प्यास लगे, उसे विस्फोट कहते हैं। पित्त और वात दोष के कारण यज्ञोपवीत पहनने के स्थान पे, यज्ञोपवीत कहते हैं जनेऊ, तो उस स्थान में अगर अनेक पंक्तियों में जो पीड़िका उत्पन्न होती है उसे कक्षा कहते हैं। शरीर के अन्य स्थान पे पित्त के कारण स्थूल, अणु या मध्य आकार की जो पीड़िका उत्पन्न होती हैं उसे पित्तज पीड़िका कहते हैं। पित्त और कफ दोष के कारण शुद्ध प्रमाण की पीड़िका जो सर्वांग में उत्पन्न होती है, जिसमें ज्वर, दाह, तृष्णा, कंडू, अरुचि, प्रसेक ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसे रोमांतिका कहते हैं। पित्त और कफ दोष के कारण संपूर्ण शरीर में मसूर की आकृति की जब पीड़िका उत्पन्न होती है तो उसे मसूरिका कहते हैं। वात पित्त कफ के प्रकोप के कारण जब आंतरवृषण प्रदेश में बार बार चली जाती है और वहां से अपने स्थान पर वापस आ जाती है तो उसे ब्रगन रोग कहते हैं। जब वृषण प्रदेश मूत्र से भर जाता है तो उसे मूत्रजुद्धि कहते हैं। इसमें स्पर्श में छूने से मृदुता मालूम होती है। और जब वृषण प्रदेश मेद से भर जाता है तो उसे मेदज वृद्धि कहते हैं। ये स्पर्श में स्निग्ध एवं कठिन होता है। वृषणगत वृद्धि रोगों की चिकित्सा में विरेचन कराना चाहिए। उसके पश्चात निरुवस्ती देनी चाहिए। तत्पश्चात रोगी को अभ्यंग करा के लेप लगाने का विधान है। अगर वृद्धि रोग में वृषण वृद्धि रोग पक जाए तो उसका शस्त्रकर्म से पाटन कर, शोधन कर, फिर रोपण करना चाहिए व्रणवत। नेक्स्ट शोध है बगंदर। बगंदर के निदान बताए हैं कृमि के द्वारा, सूक्ष्म अस्थि के कारण आघात होने से, व्यवाय होने से, प्रवाहन करने से, उत्कुट अर्थात असमतल जमीन पर बैठने से, अश्व के पृष्ठ पे सवारी करने से, गुदा में पीड़िका उत्पन्न हो जाती है जिसमें अर्थी के समान पीड़ा होती है और पक्व हो जाती है, उसको बगंदर कहा जाता है। बगंदर की चिकित्सा में सर्वप्रथम विरेचन औषध देके मल मार्ग का शोधन करना चाहिए। उसके बाद एषणी से मार्ग को ढूंढ के उसका पाटन कर्म करना चाहिए। फिर उस मार्ग को औषधि से शुद्ध करके उसको तेल से दाह करना चाहिए। व्रण को अच्छी प्रकार पकाकर 4 सूत्र बांधकर उसका भेदन करें और भेदन के बाद व्रणवत चिकित्सा करें जिसमें शोधन, रोपण आदि उपचार करना चाहिए। मांस, कफ, आश्रित दोषों की दृष्टि के कारण जंघा में, पिंडलियों में और पैरों के ऊपर जो शोथ उत्पन्न होता है उसे शिलीपत कहते हैं। शिलीपत की चिकित्सा में सिरावेदन करना चाहिए, कफ अग्न चिकित्सा करनी चाहिए और शोथ के ऊपर सरसप का लेप करना चाहिए। मंद, वात, कफ और प्रबल पित्त दोषों की दृष्टि के कारण अत्यधिक तीव्र तनु त्वचा युक्त रक्तपाक युक्त शोथ जो उत्पन्न होता है उसे जालाक गर्दभ कहते हैं। इसमें ज्वर और तरस अर्थात प्यास होती है और ये विसर्पणशील होता है अर्थात फैलने वाला होता है। जलाप गर्दभ की चिकित्सा में लंघन, रक्तमोक्षण, रूक्षण चिकित्सा, काय शोधन अर्थात वमन विरेचन का प्रयोग कराना चाहिए। इसमें धात्री का प्रयोग प्रयोग के लिए, खाने के लिए और उसका लेप लगाने के लिए करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य शीतल द्रव्यों के लेप भी लगाए जा सकते हैं जलाप गर्दभ के शोथ को दूर करने के लिए। श्लोक नंबर 101 में आचार्य चरक कहते हैं कि शोथ जो है वात, पित्त, कफ तीनों दोषों की अंश कल्पना के अनुसार, स्थान के अनुसार असंख्य प्रकार के हो सकते हैं। अतः चिकित्सक को चाहिए कि उनके दोष विशेष का ज्ञान कर उन दोषों के अनुसार आलेपन, छेदन, भेदन आदि उपचार करके उसकी चिकित्सा करें। और लास्ट में आचार्य चरक आगंतुक शोथ की चिकित्सा बताते हैं कि आगंतुक आघात के कारण जो शोथ उत्पन्न होता है उसमें वायु रक्त के साथ मिलकर शोथ उत्पन्न करती है। ऐसी स्थिति में विसर्पनाशक एवं वात और रक्त को दूर करने वाली चिकित्सा करनी चाहिए। यदि आगंतुक शोथ विष के कारण उत्पन्न हुआ हो तो विषनाशक उपचार करने चाहिए। इस तरीके से हमारा शोथ अध्याय खत्म होता है। आपने इसमें दोषों के बारे में अच्छी तरह जानना है, स्थान के बारे में अच्छी तरह जानना है और शोथ कैसा है, उसके लक्षण क्या है, उसको अच्छी तरह जानना है।